यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और कंपाउंड्स बोले जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिनमें की प्रेजेंट होता है सीओ ग्रुप, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जिसमें आ जाता है। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड की पहचान ये है कि एल्डिहाइड के अंदर सीओ के साथ एक तरफ एच होना चाहिए। तो जिन कंपाउंड के अंदर सीएचओ ग्रुप आ जाएगा उन कंपाउंड को आप बोलोगे एल्डिहाइड। और अगर सीओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे कीटोन्स, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें की सीएचओ ग्रुप आ जाए उन कंपाउंड्स को आपको बोलना है एल्डिहाइड्स। और जिन कंपाउंड्स के अंदर सीओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाए वो कंपाउंड्स कहलाएंगे कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर जो ग्रुप पाया जाता है वो ग्रुप कहलाता है सीओ ग्रुप। एल्डिहाइड वो होते हैं जिनमें की सीएचओ ग्रुप होता है, और कीटोन वो होते हैं जिनमें की सीओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो एक कार्बन का एल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला है SCHO, उसको हम कंप्रेस अगर कर दें तो कंप्रेस करके लिख देंगे CH2O, यानी कंडेंस करके लिखा जाएगा CH2O, जो बेसिकली बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। अब इस CH2O के अंदर अगर आपने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल फॉर्मूला जो खुल करके आएगा वो आएगा C6H12O6। और ये फॉर्मूला जो होता है वो एक मोनोसेक्राइड का होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो C6H12O6 जो जनरल फॉर्मूला है वो किसका है? ग्लूकोज का। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि ग्लूकोज जो होती है वो किस टाइप की शुगर होती है? एल्डिहाइडिक शुगर होती है, जिसमें कि CHO ग्रुप होता है। अब अगर आपके पास मैंने ये 3 कंपाउंड बना करके दिए, तो इन तीनों कंपाउंड के अंदर अगर आप देखो तो जो लास्ट वाला कंपाउंड है SCHO, इसमें CO के दोनों साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि SCHO को छोड़ करके बाकी बचे दोनों जो कंपाउंड है उनके अंदर एल्काइल ग्रुप आ रहा है, यानी R आ रहा है। एल्काइल ग्रुप का नंबर एल्डिहाइड और कीटोन का साइज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हो जाता है बल्कि। तो कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में तो ऐसे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो कीटोन हाईली बल्की हुए, उनके कंपैरेटिव एल्डिहाइड लेस बल्की हुए, और सभी एल्डिहाइड के अंदर जो फॉर्मल्डिहाइड हुआ उसमें बल्कीनेस नाम की चीज है ही नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी इनवर्स होती है बल्कीनेस पर, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर। यानी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जितना ज्यादा बल्की होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। जितना ज्यादा बल्कीनेस, कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी कम। अब अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर रिएक्टिविटी चेक किया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आया आपके पास निकल करके हिसाब से, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है थर्ड वाला, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला, और फिर सबसे कम है सेकंड वाला। यानी कि कीटोन जो हुए वो सबसे कम रिएक्टिव हुए इस रिएक्शंस में, और एल्डिहाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुए। यानी कि रिएक्शंस के अंदर रिएक्टिविटी बल्कीनेस के बेसिस पर निकाली जाती है। अब अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O आता है तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोहल्स का, ये जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल्स और ईथर्स का। लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला आता है CnH2nO तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO, जबकि अल्कोहल और ईथर्स के अंदर होता है CnH2n+2O। होते दोनों में एक एक ऑक्सीजन ही है, चाहे अल्कोहल ले लें चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स की बात कर लें, होते दोनों में एक एक ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन का नंबर एल्डिहाइड और कीटोन्स में अल्कोहल के कंपैरेटिव 2 कम होता है। अब जैसे मैंने आपको कंपाउंड दिया C3H6O, तो आप दोनों जनरल फॉर्मूले के अंदर सेट करके अगर देखोगे तो ऊपर वाले जनरल फॉर्मूले में तो सेट नहीं हुआ, नीचे वाले जनरल फॉर्मूले में ये सेट हो जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करते ही फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O। अब इस C3H6O के मैंने फर्दर कंपाउंड्स बनाने शुरू किया, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाने। तो एक फर्स्ट नंबर पर जो एल्डिहाइड बन गई उसका फॉर्मूला हो गया CH3CH2CHO। दूसरा वाला जो कंपाउंड बन गया वो बन गया CH3COCH3, जो कि हो गया कीटोन का।
इसके अलावा तीसरे नंबर पे कंपाउंड बन गया आपके पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल का, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, ये हो गई एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, साथ ही साथ अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी होते हैं। अब अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाया है तो ईथर भी बनेगी, क्योंकि अल्कोहल ईथर भी एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो चौथा आपके पास जो आइसोमर बन गया वो अनसैचुरेटेड ईथर का बन गया, जिसका फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया आपके पास अनसैचुरेटेड ईथर। और एक आपने इसके अंदर तैयार कर लिया इपॉक्सी ईथर, यानी कि साइक्लिक टाइप का ईथर हो गया ये। तो टोटल मिलाकर के आपके पास C3H6O के 5 आइसोमर बन गए, जिसमें कि एक एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल, फिर अनसैचुरेटेड ईथर, और एक हो गया इपॉक्सी ईथर। तो ये हो गए टोटल मिला के इसके 5 आइसोमर। जो अनसैचुरेटेड ईथर है उसका नाम हो गया मिथाइल विनाइल ईथर। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड जो होती है उसके अंदर आपको चेन ऑफ फंक्शनल आइसोमर देखने को मिलेगी, और कीटोन के अंदर आपको चेन फंक्शनल और मेटामेरिज्म देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं CO ग्रुप और C डबल बॉन्ड C ग्रुप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एल्कीन्स के अंदर मिलता है C डबल बॉन्ड C ग्रुप, और एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर मिलता है CO ग्रुप। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो एक सिग्मा एक पाई दोनों के अंदर होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों ग्रुप्स के अंदर। तो CO ग्रुप और C डबल बॉन्ड C ग्रुप के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एल्कीन्स के अंदर, ये सिमेट्रिकल होता है, जबकि CO ग्रुप के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर उठा लेगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। तो CO ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर वो अनसिमेट्रिकल होता है, जबकि एल्कीन्स के अंदर सिमेट्रिकल होता है। अब जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एडिशन रिएक्शंस तो होगी, तो एडिशन रिएक्शंस तो एल्डिहाइड में भी होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर भी देखने को मिलता है और एल्कीन्स के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि जो एल्कीन्स होती हैं उनके अंदर जो एडिशन रिएक्शन होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन एडिशन रिएक्शंस होती है उनका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इनके बीच में डिफरेंस थे। अब CO ग्रुप पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब पोलर नेचर डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में से अगर बात करें तो एल्डिहाइड जो होती हैं वो ज्यादा पोलर होती हैं कीटोन्स के कंपैरेटिव, तो कीटोन जो हुए वो कम रिएक्टिव हुए, एल्डिहाइड जो है वो उनके कंपैरेटिव ज्यादा रिएक्टिव हुए, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा पोलर हुए और कीटोन जो हुए वो कम पोलर हुए। तो पोलर नेचर की बात हो रही है, तो पोलर नेचर डिसाइड होता है डायपोल मोमेंट के बेसिस पर। तो डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो एल्डिहाइड्स का डायपोल मोमेंट कीटोन से ज्यादा आता है। डायपोल मोमेंट का जनरल फॉर्मूला Q×2A होता है, निकालने का तरीका। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से कंपैरेटिव ज्यादा पोलर होते हैं। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने का तरीका क्या है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है आपके पास फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप की, 3 टाइप की अल्कोहल होती है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। हमें करना क्या है, हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स तैयार मिल जाएगी। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में से कुछ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो कराना है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग वाले के साथ नहीं कराना है, वो हमेशा वीक वाले के साथ कराना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा किसमें कन्वर्ट कर लेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सीधा एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज होगी, जो एल्डिहाइड बनेगा उसके अंदर उतने ही कार्बन होंगे जितने की अल्कोहल के अंदर है। इसके अलावा अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन के अंदर, और एक बार कीटोन जब बन जाता है तो कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता फर्दर, जिसकी वजह से 2 डिग्री अल्कोहल के केस के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल के केस के अंदर स्ट्रॉन्ग वाला एसिड के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा, इसलिए आपको 1 डिग्री वाले के साथ यूज करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं और ऑक्सीडाइज कराते हैं
तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है बल्कि, और बल्कीनेस फेवर करा देती है एलिमिनेशन को, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पाता है 3 डिग्री अल्कोहल का, और ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एलिमिनेशन होने की वजह से क्या तैयार करके दे देता है, एल्कीन। यानी कि अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो बनाने के लिए हमें चाहिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। बात कर लेते हैं सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। तो अब हमें कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराना है, कंट्रोल मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन कराना है। उसके लिए हमें चाहिएगा एक स्पेशल रिएजेंट जिसका नाम है कॉलिन्स रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है CrO3 प्लस C5H5 डॉट HCl, जिसको बोला इन शॉर्ट जो बोला जाता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इस प्राइमरी अल्कोहल का आपने रिएक्शन करा दिया PCC के साथ, PCC लिखा हुआ हो या कॉलिन्स रिएजेंट लिखा हुआ हो, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराना है एल्डिहाइड के अंदर। तो RCH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर। जैसे कि आपके पास है एथाइल अल्कोहल, इसका आपने PCC के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव करा दिए, एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से, आपको मिल गया CH3CHO, जो कि हो गया आपका एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, एल्डिहाइड के अंदर, नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल। आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का कराया आपने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहाँ माइल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया आपने K2Cr2O7 का डाइल्यूट H2SO4 के साथ। 2 H आपको रिमूव कराने ऑक्सीडेशन के लिए, C और O के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन हुआ सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन्स के अंदर, तो यहां से तैयार हो गई आपके पास कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हुआ कीटोन के अंदर। एक बार आप ये चेक कर लो कि बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हुए। जैसे ये 2 H है सेकेंडरी अल्कोहल में, एक H यहां से रिमूव कर दीजिए, एक H यहां से रिमूव कर दीजिए, और बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दीजिए, वैलेंसी कंप्लीट है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्कोहल में से आपने हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, तैयार हो गई आपके पास कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। तो एक बार जब कीटोन बन जाती है तो वो फर्दर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, इसलिए आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया बेंजिल अल्कोहल, जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है, और आपको गिफ्ट के ऊपर लिख करके दे दिया PCC या कॉलिन्स रिएजेंट। तो आपको कन्वर्ट क्या करना है, CH2OH वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देना है CHO के अंदर, तो आपको मिल जाएगी बेंजल डिहाइड। ऑक्सीडेशन से तैयार हो गई बेंजल अल्कोहल के, ऑक्सीडेशन से तैयार हो गई बेंजल डिहाइड। सिमिलरली अगला एग्जांपल मैंने लिया, कन्वर्ट करना है आपको, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऑक्सीडेशन से तैयार हो गया यहां पर, बाकी बचे कार्बन CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला मेथड है ओपन आवर ऑक्सीडेशन, यानी कि ओपन आवर रिएक्शन। इस ओपन आवर रिडक्शन के अंदर आपको एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसका नाम होगा एल्यूमिनियम टर्शियरी बिटॉक्साइड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि लोअर कीटोन कन्वर्ट हो जाएंगे हायर कीटोन के अंदर, और हायर अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगी लोअर अल्कोहल के अंदर। तो यहां पर मैंने एक हायर अल्कोहल ले ली और इसकी रिएक्शन करा दी गई एक लोअर कीटोन के साथ, मान लीजिए एसीटोन के साथ। जैसे इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन के अंदर जो हायर अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगी लोअर के अंदर, और लोअर वाली कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हायर कीटोन के अंदर। जो CH3 है वो रिप्लेस हो जाएंगे दोनों एल्काइल पार्ट से। तो जो कंपाउंड बन करके आएगा, एसीटोन से तैयार हो गया हायर कीटोन, और हायर अल्कोहल कन्वर्ट हो गई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ओपन आवर रिएक्शन और ओपन आवर रिडक्शन। अगला मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 573 केल्विन, तो आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करानी है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में से 2 हाइड्रोजन जो रिमूव होंगे, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, RCHO के अंदर। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होती है इस रिएक्शन के अंदर कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल से जनरेट हो गया कीटोन,
और अगर इस रिएक्शन में आप टर्शियरी अल्कोहल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बल्कीनेस फेवर करने की वजह से, यानी बल्की होने की वजह से अपने में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कराती, अपना एलिमिनेशन करा देती है, वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर के रिमूवल से यहाँ तैयार होती है एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है इतने हाई टेम्परेचर पर अपने में से एलिमिनेट कराती है वाटर को, और कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होता है एल्कीन के अंदर। उसके बाद अगला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टिलेशन कराना है कैल्शियम सॉल्ट के साथ। मान लीजिए कि इस्तेमाल किया गया कैल्शियम फॉर्मेट, उसको हमने कैल्शियम सॉल्ट के साथ डिस्टिल कराया, तो कैल्शियम फॉर्मेट इस रिएक्शन में हीट करने पर बना के देगा फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा कैल्शियम एसिटेट इस रिएक्शन में हीट करने पर बना के देगा एसीटोन। और अगर हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया, यानी कैल्शियम फॉर्मेट का और कैल्शियम एसिडेट का अगर हमने इस रिएक्शन में मिक्सचर ले लिया, तो इस केस में मिक्सचर जो है वो हमको बना के देगा एसिडल डिहाइड। तो मिक्सचर से आपको मिलेगा एसिडल डिहाइड। तो कैल्शियम एसिडेट आपको बना के देगा फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट आपको बना के देगा फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसिडेट आपको बना के देगा एसीटोन, और दोनों का मिक्सचर आपको बना के देगा एसिटल डिहाइड। उसके बाद अगला मेथड है बाईपासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड ओवर मैंगनीज ऑक्साइड। सेम तरीका है बनाने का। इस रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर बना के देती है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड इस रिएक्शन में बना के देती है एसीटोन को, और दोनों का अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो वो आपको बना के देगा एसिटल डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है रोजरमन रिडक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट है। रोजरमन रिडक्शन ये केवल और केवल एल्डिहाइड्स बनाने के लिए होता है। दिस रिएक्शन इज फॉर एल्डिहाइड्स। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, RCOCl। इसका आप रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। कैटलिस्ट इस्तेमाल किया पैलेडिनियम, बेरियम सल्फेट, साथ ही साथ पॉइजन के तौर पर यहाँ पर डाल दिया जाता है सल्फर। सल्फर यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सल्फर ले लो या फिर क्यूनोलिन, ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ही ये रिडक्शन होगा तो 2H में से एक H Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl बना लेगा बाई प्रोडक्ट में, और बचा हुआ एक H Cl की जगह लग जाएगा, तैयार हो जाएगी एल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई और आपको मिल गया यहाँ पर RCHO यानी कि एल्डिहाइड। अगर इस रिएक्शन में हम सल्फर या क्यूनोलिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एल्डिहाइड बनी है वो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगी अल्कोहल के अंदर। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज किया जाता है सल्फर या क्यूनोलिन को डाल करके। इसके अलावा अगर मान लो कि आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया और उसका आपने रिडक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ, तो जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपको COCl को हटा देना है, CHO ग्रुप आ जाएगा इसकी जगह, तैयार हो गई बेंजल डिहाइड। करने का रिएक्शन का तरीका बिल्कुल सेम। तो CH3COCl का जब आप रिडक्शन डायरेक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड। और अगर CH3COCl की जगह अगर आप लेते हैं फॉर्माइल क्लोराइड तो आपको फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मिलेगी, लेकिन अनस्टेबल होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन से आप फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं बना सकते हैं। ये तरीका केवल और केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके जितनी भी एल्डिहाइड्स हैं उनको बनाने का तरीका है, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। रिएक्शन का नाम था रोजनमन रिडक्शन। ये रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड्स के लिए होता है। और अगर मान लो कि आपको कीटोन बनाना है एसिड क्लोराइड से, तो कीटोन बनाने के लिए एसिड क्लोराइड से आप एसिड क्लोराइड के रिएक्शन कराओगे डाइल्काइल कैडमियम के साथ। डाइल्काइल कैडमियम का फॉर्मूला R2CD। ये डाइल्काइल कैडमियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है गिरनार्ड रिएजेंट की तरह से, लेकिन हम इस रिएक्शन में गिरनार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डाइल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाइल्काइल कैडमियम की रिएक्टिविटी गिरनार्ड के कंपैरेटिव कम होती है। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड का जैसे ही आप डाइल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कीटोन RCOR प्लस बाई प्रोडक्ट होगा CdCl2 का। ये हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। अब अगर इसी रिएक्शन के अंदर आपने गिरनार्ड का इस्तेमाल कर लिया तो गिरनार्ड के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। पहले मॉलिक्यूल जो होगा वो कीटोन को 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस रिएक्शन के अंदर जो कीटोन बनेगी
वो गिगनार्ड के साथ फर्दर कंबाइन हो जाएगी और बना के क्या दे देगी, 3 डिग्री अल्कोहल। इसलिए इस रिएक्शन में गिगनार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइल्काइल कैडमियम का। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद गिगनार्ड। अगर आप एससीएन का गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपको मिलता है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, RCHO। और अगर एससीएन को छोड़ करके अगर आप एल्काइल साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं तो गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराने पर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस आपको तैयार मिलता है कीटोन RCOR। तो ध्यान ये रखना है कि एससीएन गिगनार्ड के साथ बना के देता है फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स को, और एससीएन को छोड़ करके किसी भी और एल्काइल साइनाइड का अगर आप रिएक्शन कराते हैं गिगनार्ड के साथ तो वो आपको बना के देता है कीटोन को। एक एग्जांपल जैसे कि CH3CN के साथ CH3MgBr की रिएक्शन करा दी फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से आपको तैयार मिल गया CH3CO CH3, यानी कीटोन तैयार हो गया। और अगर एससीएन का आप इस्तेमाल करते हैं इसी रिएक्शन में तो आपको मिल जाएगा CH3CHO। सिमिलरली अगर मान लो कि आपने इस्तेमाल किया साइनोबेंजीन का, गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो सेम काम आपको करना है क्योंकि एल्काइल साइनाइड है ये भी, तो आपको यहाँ पर कीटोन मिलेगा, नाम हो गया एसिटोफेनॉन। तो यहां से ये तैयार हो गई एसिटोफेनॉन, यानी कि ये कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाईली इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है कुचेरोव्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्काइंस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर। एल्काइंस की आपको रिएक्शन करानी है मरकरी आयन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ओवरऑल रिएक्शन में एल्कीन्स के ऊपर वाटर ऐड होगा, तैयार होगा इनॉल। उस इनॉल के अंदर स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होगी जिससे बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, और उस टॉटोमेरिज्म के बाद आपको तैयार मिल जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हो गया इस पूरी रिएक्शन का बेस, यानी एल्काइन के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, सबसे पहले इनॉल बनता है, उस इनॉल में टॉटोमराइजेशन हो जाती है जिसके बाद आपको मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ये हो गया रिएक्शन का पूरा बेस। वाटर का मॉलिक्यूल आपको ऐड कराना है, ऐड कराने का रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मान लो कि आपने इथाइन लिया, आपको दिया हुआ है Hg+2 आयन ऑब्लिक H आयन, आपको इथाइन के मॉलिक्यूल पे सबसे पहला काम करना है वाटर ऐड करा लेना है। तो इथाइन का आपने जैसे वाटर के साथ एडिशन कराया, तो जैसे आप इसमें वाटर का एडिशन कराओगे तो वाटर का H एक कार्बन पर और OH दूसरे कार्बन पर मार्कोनिकॉफ रूल से आपको तैयार मिल गया यहाँ पर इनॉल फॉर्म। फिर उस इनॉल फॉर्म के अंदर आपको टॉटोमराइजेशन करानी है, तो H को माइग्रेट करा देना है कार्बन पर और डबल बॉन्ड को माइग्रेट करा देना है कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर। तो तैयार हो गया यहाँ पर आपके पास कंपाउंड। अब अगर ये जो R है इसको आप H कर लेंगे तो आपको मिल गया इथाइन। तो अगर इस रिएक्शन में आप इथाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है एसिटल्डिहाइड। तो R को हटा दीजिए, उसकी जगह H कर दीजिए। तो ये तैयार हो गया आपके पास एसिटल्डिहाइड, यानी कि इथाइन इस रिएक्शन के अंदर बना के देता है एसिटल्डिहाइड को। और इथाइन को छोड़ करके कोई भी अगर दूसरा कोई भी एल्काइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आपको मिल जाएगा कीटोन। यानी R को अगर आप CH3 मान लें तो जो कंपाउंड हो गया वो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का अगर आप इस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर एसीटोन। तो बस यहाँ पर आप CH3 अटैच कर दो, तैयार मिल गया आपके पास एसीटोन। यानी इस रिएक्शन में इथाइन ही केवल एल्डिहाइड बनाता है, इथाइन को छोड़ के जितने भी एल्काइंस हैं वो सब के सब कीटोन्स बना करके देंगे। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है आपके पास ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन में हम एल्कीन्स को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, यानी हम एल्कीन की रिएक्शन पहले ओजोन के साथ कराएंगे CCl4 सॉल्वेंट के अंदर। हमको मिलेगा सबसे पहले एक ओजोनाइड। तो ये तैयार हो गया हमारे पास ओजोनाइड। अगले स्टेप में हम इस ओजोनाइड का जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही ओजोनाइड का जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनाइड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां से आप डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, सिंगल बॉन्ड को यहां से हटा दीजिए, एक बॉन्ड आपके पास यहां से हट गया। तो ये तैयार हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड O के 2 मॉलिक्यूल। यानी कि इस रिएक्शन में कोई भी एल्कीन की जब आप ओजोनाइसिस कराते हैं तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलता है, वो भी कितने मोल मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं। अब अगर एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड CH2 वाला पार्ट है
यानी इथीन अगर आप लेते हैं इस रिएक्शन में तो आपको मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मोल मिलेंगे फॉर्मल्डिहाइड के SCHO के। सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर एल्कीन में डबल बॉन्ड CH2 वाला पार्ट है तो ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा SCHO के अंदर। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड CHR वाला पार्ट है एल्कीन के अंदर तो ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा RCHO के अंदर। अगर एल्कीन में डबल बॉन्ड CHR वाला पार्ट हो तो आपको मिल जाएगा RCHO का मॉलिक्यूल। जैसे कि आप 2 ब्यूटीन ले लो और 2 ब्यूटीन का आप जैसे ही ओजोलाइसिस कराओगे तो ओजोलाइसिस कराने पर आपको CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अगर एल्कीन के अंदर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कर दें, यानी कि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड CRR वाला पार्ट आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 मोल्स मिलेंगे कीटोन्स के। तो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको कि डबल बॉन्ड CH2 वाला पार्ट कन्वर्ट होगा SCHO के अंदर, डबल बॉन्ड CHR वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा RCHO के अंदर, और डबल बॉन्ड CRR वाला पार्ट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOR के अंदर।